गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे पॉलिटिकल साइंस क्लासरूम यूट्यूब चैनल में, जहां आज एक बार फिर हम एक नया टॉपिक राजनीति विज्ञान से संबंधित है, संविधान से संबंधित है, जो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आज का ये टॉपिक मूल रूप से कक्षा 11 के छात्रों के लिए और इसके अलावा कक्षा 12 के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। और प्राय देखा गया है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हर परीक्षा में इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक का नाम। हमारे संविधान में विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान क्या है? देशों से लिए गए प्रावधान मेन हमने जो है 10 दे रहते हैं, जिनके संविधानों में से हमने कुछ अच्छी बातें अपने संविधान में जो है लेकर आए। सबसे पहले इसमें ब्रिटिश संविधान, क्योंकि ब्रिटेन ने हम पर राज किया है तो कहीं ना कहीं इससे हमने कुछ ना कुछ सीखा भी है। तो ब्रिटिश संविधान से हमने जो प्रावधान लिए हैं वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली। अब इसके बारे में डिटेल से हम समझाएंगे तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। इस पे हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की ये चुनाव प्रणाली क्या है। ये हमने ब्रिटेन से अपने संविधान में ग्रहण की है। दूसरा इसमें है सरकार का संसदीय स्वरूप। आप जानते हैं सरकार के दो प्रकार हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। तो सरकार का जो संसदीय स्वरूप है वो हमने ब्रिटिश के संविधान से लिया है। तीसरा इसमें है एकल नागरिकता, यानी अगर भारत का कोई नागरिक किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो स्वतः ही वह यहाँ की नागरिकता से बेदखल हो जाएगा। इसके अलावा कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, कानून निर्माण की प्रक्रिया, इसको भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। दूसरा इसमें महाद्वीप के हिसाब से चलेंगे कि पहले हम यूरोप महाद्वीप के बारे में, जो ब्रिटिश के बाद नंबर आता है फिर आयरलैंड का। और बहुधा प्राय आयरलैंड से कई बार प्रश्न पूछा गया कि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या प्रावधान जो है ग्रहण किया है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण एकमात्र जो है वह है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो हमने ग्रहण किए हैं वह आयरलैंड देश से। तीसरा इसमें जो यूरोप का देश आता है वह है फ्रांस। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, ये जो प्रावधान लिया है वह हमने फ्रांस देश से लिया है, क्योंकि हमारे जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में ये लिखा गया है कि भारत में स्वतंत्रता, समानता व समरसता भाईचारे की भावना रखी जाएगी। तो वो फ्रांस देश से ली गई है, प्रावधान लिए हैं। इनके अलावा चौथा देश है जर्मनी। जर्मनी का संविधान वीमर के नाम से भी जाना जाता है। इससे हमने आपातकाल की व्यवस्था, जो आपातकाल 352, 356 ये जो अवधारणा है वह जर्मनी के संविधान से ली है। आपातकाल, और जो आपातकाल में मौलिक अधिकारों का भी क्या हो जाता है, रोक लग जाती है, उनमें कमी लग जाती है, स्थगन बोलते हैं राजनीतिक भाषा में, मौलिक अधिकार का स्थगन। आपातकाल समय में जो ये प्रावधान है ये भी हमने जर्मनी से लिया है। तो ये यूरोप के 4 देश हैं जिनसे हमने अपने संविधान में कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। इसके बाद हम उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के 2 देशों के बारे में बात करेंगे कि जिनके देशों से हमने क्या ग्रहण किया है। तो चलिए देखते हैं। हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। सबसे पहले इसमें 5वां नंबर है अमेरिका। अमेरिका के संविधान से भी हमने बहुत सारी चीजें अपने संविधान में ग्रहण की, जिसमें पहले है मौलिक अधिकार, उसकी सूची।
उसके बारे में भी हमने वीडियो बना रखी है, कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसके बाद इसमें वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कक्षा 12 के छात्र जानते हैं, कक्षा 11 के छात्र भी जानते हैं। ये जो हमारा अनुच्छेद 360 है, उसमें वित्तीय आपातकाल की अवधारणा है। ये भी हमने अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति पद जो है, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति को हम जानते हैं कि राज्यसभा का क्या होता है, हेड होता है वो पदेन सभापति। यह भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। हम बात करेंगे कनाडा। ये अमेरिका का देश है कनाडा। कनाडा से हमने जो है अर्धसंघात्मक जो सरकार का स्वरूप है वह कनाडा से ही लिया है। अब इसमें सशक्त केंद्र होता है, यानी राज्य सरकारों से मिलकर राज्य सरकार मिलकर एक संघ बनाती है, केंद्र सरकार, और यह सशक्त। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां, जो ये सूची है, हम जानते हैं 3 सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट संवर्धित सूची, और चौथी एक और अवशिष्ट शक्ति, जो केंद्र सरकार के पास ही ये पावर दी जाती है। जैसे साइबर जो हमारे कानून हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिए हैं। अफ्रीका महाद्वीप से एकमात्र जो देश है हमारा वो है दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका के नाम से भी से जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ से हमने एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद अपने संविधान में ग्रहण किया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसका उल्लेख हमारा आर्टिकल 368 में मिलता है। यानी संविधान अपने आप में लचीला भी है और कठिन भी है। लचीला इसलिए क्योंकि इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संशोधन की प्रक्रिया थोड़ी क्या है, कठिन है। और इसका जो है उल्लेख 368 में किया गया है कि संविधान। तो हमने देखा यूरोप का, उत्तरी अमेरिका का, अफ्रीका से। अब हम जो है बात करेंगे जापान की। जापान से के संविधान से हमने क्या सीखा है, तो कानून। यहाँ हमने 2 प्रकार की प्रक्रिया पढ़ेंगे, एक है कानून की उचित प्रक्रिया और कानून की स्थापित प्रक्रिया। तो ये हमने जापान से ली है। कानून की जो उचित प्रक्रिया है वो अमेरिका अपनाता है, और हम अपनाते हैं कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो जापान से हमने ली है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंधों की अवधारणा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। इसमें है सोवियत संघ, क्योंकि उस समय रूस अस्तित्व में नहीं आया था। हम जानते हैं सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ, तो उस समय सोवियत संघ के संविधान से भी हमने अपने संविधान में कुछ चीजें जो है अडॉप्ट की हैं। जैसे इसमें है एक मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, जैसे मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, वैसे मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत संघ से लिए गए हैं। इसके अलावा जो न्याय की अवधारणा हम देखते हैं अपने जो हमारे संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है। और न्याय कैसा है, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में कि सभी को समान रूप से न्याय मिले। यह अवधारणाएं हमने सोवियत संघ से ली है। तो ये था हमारा विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान। आशा है आप इसको रिवाइज करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तभी जाकर आप इनको याद रख पाएंगे। तो जल्दी ही हम नई वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।